नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिलीप कुमार, हमारा यूट्यूब चैनल दिलीप जैस अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में जो है क्लास 12 इतिहास का चौथा लेसन यानी कि धार्मिक चिंतन, चिंतक और कलात्मक विकास के 50 VVI ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो काफी जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। इतना क्वेश्चन कर लेने से एक भी सवाल इस चैप्टर से छूटने वाले नहीं है और सब ने कहीं न कहीं जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है सवाल है। तो बिना टाइम गवाए जो है हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी कि बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले कौन थे। तो बौद्ध धर्म की स्थापना जो किए थे वो गौतम बुद्ध किए। किसने किए थे? गौतम बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। लेकिन इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा फैक्ट इससे गौतम बुद्ध के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन गौतम बुद्ध के बारे में और कुछ जो है एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो नेपाल में हुआ था। कहाँ? नेपाल में। नेपाल में एक जगह है लुबनी। लुबनी में इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में। और समझिए इनके पिता के नाम, इनके पिता के नाम जो था वो सुदोधन था। क्या था? सुदोधन, सुदोधन। और इनके माता के नाम जो है, इनके माता के नाम जो था वो महामाया, महामाया, याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध का बचपन के जो नाम था, गौतम बुद्ध के बचपन के जो नाम था वो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ, याद रखिएगा, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो क्या था? सिद्धार्थ था। ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ ये जो है गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में जो है अपना घर त्याग देते हैं और बिहार के एक जगह है गया जिला, यानी कि बोध गया, बोध गया, यहाँ पे आने के उन्होंने 6 वर्ष की तपस्या के बाद जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उर्वेला जंगल में। याद रखिएगा, उर्वेला जंगल में, उर्वेला जंगल। ये भी आपको याद रखना, जो आपका निरंजना नदी के किनारे बहता है, जो बोध गया शहर में, निरंजना नदी। कौन सा नदी? निरंजना नदी। तो यहीं पे जो है 6 वर्ष की घोर तपस्या के बाद जो है इनका ज्ञान के प्राप्ति होता है। 29 वर्ष की उम्र में ये अपना घर को छोड़ देते हैं। साथ साथ आपको ये भी याद रखिएगा कि इनके पत्नी के जो नाम, गौतम बुद्ध की पत्नी के नाम यशोधरा था, यह सोधरा। ये भी आपको याद रखना है। और साथ साथ इनके एक बेटे थे, बेटे, इनका बेटा का नाम था राहुल। ये भी आपको याद रखना है। तो ये सब फैक्ट जो है, पूरा फैक्ट जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है। इनको 35 वर्ष की उम्र में जो है ज्ञान के प्राप्ति होता है, ये भी आपको याद रखना है। और 80 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में इनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है 483 में, 483 ईस्वी में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहता गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। ये गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? अभी जस्ट बता गए, गौतम बुद्ध का बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। ये भी आपको याद रखना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। आपका आनंद कौन था? जी, आनंद कौन था? इनके शिष्य थे, प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य आपको गौतम बुद्ध के आनंद, आनंद थे। उसके बाद राहुल इनके बेटे थे, राहुल। गौतम बुद्ध के बेटा का नाम क्या था? राहुल नाम था। तो ये भी आपको याद रखना है। और बाकी वर्धमान जो है वो महावीर स्वामी के नाम, बचपन के नाम महावीर स्वामी। ये आगे हम बताएंगे, क्वेश्चन आएगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो नेपाल लुम्बिनी में 463 ईसा पूर्व में हुआ था। 463 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है? कहते हैं बुद्ध के पिता का नाम क्या था, यानी कि बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पे हम अभी जस्ट बता गए हैं कि बुद्ध के पिता का नाम जो है वो सुदोधन है। क्या है? सुदोधन। आपको याद रखना, बुद्ध के पिता का नाम क्या है? सुदोधन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही याद रखना ये जो है वो शाक कुल के राजा है। किस कुल के? शाक कुल। तो कभी कभी सवाल है तो गौतम बुद्ध किस कुल के राजा थे? तो शाक कुल याद रखना। क्या? शाक कुल। तो यहाँ पे बुद्ध के पिता के नाम क्या थे? सुदोधन। चलिए राइट आंसर आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है?
कहता है 5 में बुद्ध की माता का नाम क्या है? तो बुद्ध की माता का नाम महामाया था। क्या था? महामाया। महामाया याद रखना। तो यहाँ पे है, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी है, इनके राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। कहता यहाँ पे बुद्ध की पत्नी के नाम क्या था? यानी कि बुद्ध की पत्नी के नाम, गौतम बुद्ध की पत्नी के नाम क्या था? तो अभी जस्ट बताए, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया, महामाया। उसकी पत्नी के नाम जो है यशोधरा थी। पत्नी नाम क्या थी? यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर आपका यशोधरा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है। तो बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तभी जस्ट बता के गए थे हम। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? राहुल था। समझ गए? ये भी आपको याद रखना। उसके बाद आनंद, उपाली, सारिपुत्र, ये सब जो है वो बुद्ध के क्या होते हैं? शिष्य हुआ करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। कहता बुद्ध के गृह त्याग की आयु क्या थी? तब बुद्ध जो है 29 वर्ष की उम्र में जो है अपना घर को क्या कर दिए थे? त्याग दिए थे। घर को त्याग दिए थे, ये भी आपको याद रखना। और घर के त्यागने को परंपरा को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण बोला गया। महाभिनिष्क्रमण, ये भी याद रखना, महाभिनिष्क्रमण। तो ये भी आपको याद रखना है। और 29 वर्ष की उम्र में घर त्यागते हैं, और 35 वर्ष की उम्र में जो है, 35 वर्ष की उम्र में जो है वो गया, यानी बोध गया निरंजना नदी किनारे उर्विला जंगल में, यानी कि वो पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान के प्राप्ति होती है। यहाँ पे अब देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे बुद्ध की घर त्यागने की आयु जो क्या था? 29 वर्ष था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है। कहता बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यानी गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में। कितना वर्ष की उम्र है? 35 वर्ष की उम्र। कितना साल की? तो 6 साल की घोर तपस्या। और ये जो है वो पीपल ब्रिज के नीचे, पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था। पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था, याद रखना है। तो और ये बढ़ता है जो बोध गया पड़ता है, बोध गया, बोध गया, वो गया शहर का, गया शहर का एक प्रसिद्ध क्या है? नगर, यदि बोले तो नगर शहर है, ऐसा बोल सकते हैं। और ये जो है निरंजना नदी किनारे है। निरंजना, निरंजना नदी किनारे, याद रखना, निरंजना नदी के किनारे। किस नदी किनारे? निरंजना नदी किनारे। चलिए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोध गया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है। कहता है बुद्ध को ज्ञान किस ब्रिज के नीचे मिला? तभी जस्ट बताएं, पीपल ब्रिज के नीचे, पीपल ब्रिज के नीचे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है। 11 में बोला जा रहा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? याद रखिएगा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और इसी उपदेश को बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। आपसे पूछता है कि बुद्ध द्वारा दिया गया उपदेश को क्या कहा गया था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। और पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है। कहता है बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तभी जस्ट बताएं, धर्म चक्र प्रवर्तन। महाभिनिष्क्रमण, घर त्याग, घर त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण बोला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है। 13 देखने का प्रयास हम लोग करते हैं। 13 में क्या कहता है? बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म जो है महापरिनिर्वाण बोलते हैं। परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिए। क्वेश्चन में आगे देखिए क्या है। कहता है बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो 500। क्वेश्चन में देखिए 14 क्या है। कहता है बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन में आगे देखिए क्या है। कहता है बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का मूल कारण क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का मूल कारण क्या है? कर्म, तृष्णा, ज्ञान, अहिंसा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। 16 में देखिएगा, बुद्ध के उपदेशों में कितने आर्य सत्य बताए गए, यानी कितने चीजों को सत्य बताया गया? तो 5 चीजों, कितने चीजों को? 5 चीजों का जो है वो सत्य बताने का कार्य किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन देखिए, कहता बौद्ध धर्म में मुक्ति की अवस्था को क्या कहा गया? तो बौद्ध धर्म में मुक्ति की अवस्था को बोला गया वो निर्वाण बोला गया। क्या बोला गया? निर्वाण, निर्वाण बोला गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? निर्वाण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, 18 में कहते जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? सबसे समझिए पहले जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के संस्थापक जो है, वास्तविक संस्थापक जो मानता है महावीर स्वामी को माना जाता है। किसे? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी को जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है। और जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर थे वो जो थे ऋषभ देव थे, ऋषभ देव। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो हुए वो महावीर स्वामी हुए। तो यहाँ पे बोला जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या ऑप्शन में पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, नेभी नाथ। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो बी हो जाएगा, महावीर स्वामी। देखिए आगे क्या है, कहता महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर का बचपन का जो नाम हुआ करता था वो वर्धमान हुआ करता था। क्या हुआ था? वर्धमान। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इनका महावीर का जन्म जो है वो वैशाली जिला के, वैशाली जिला के जो बिहार के वैशाली आज जिला है उस जिला के कुंड ग्राम में होता है, कुंड ग्राम में, याद रखिएगा। वैशाली जिला के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनके माता का नाम था त्रिशला, त्रिशला, याद रखिएगा, त्रिशला। और ये जो थे वो ज्ञात्री कुल के थे, ज्ञात्री कुल। किस कुल? ज्ञात्री कुल, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर देखिए, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका वर्धमान हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, कहता है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो अभी जस्ट बताए कुंडग्राम वैशाली जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वैशाली, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो महावीर की माता का नाम क्या था? अभी जस्ट बता के हैं त्रिशला। क्या था? त्रिशला। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, कहता महावीर ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे, यानी घर को त्याग दिए थे? तो 30 वर्ष की आयु में वो घर को क्या कर दिए थे? त्याग दिए थे। और 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद जो है वो ऋजुपालिका नदी किनारे, ऋजुपालिका नदी किनारे साल वृक्ष के नीचे जो है उनको ज्ञान के प्राप्ति होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, कहते हैं जैन धर्म के कितने तीर्थंकर माने गए? तो अभी से जो है जैन धर्म के जो है 24 तीर्थंकर माने गए। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा पूछता है पहला और 23वां और 24। तो यहाँ पे याद पहला जो है वो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ को माना जाता है, पार्श्वनाथ। और 24वां तीर्थंकर जो है आपका महावीर स्वामी को माना जाता है, महावीर स्वामी। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। 25 में देखिए क्या है, कहता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तभी जस्ट बताएंगे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है 26 में, कहता है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। क्वेश्चन में देखिए 27 क्या है, कहता है जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न में जो है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक कर्म। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सम्यक जो कर्म जो है वो जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। और जैन धर्म जो है ये त्रिरत्न जो है, त्रिरत्न वो जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ है, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 में बोला है जैन धर्म में अहिंसा का क्या महत्व है? अहिंसा माने वही किसी भी जीव को हत्या न करना, लड़ाई झगड़ा से दूर रहना, यानी हिंसा से दूर रहना, अहिंसा को अपनाना। तो यहाँ पे क्या है, इसका क्या महत्व है? तो बहुत कम, केवल साधुओं के लिए, सर्वोच्च केवल राजाओं के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, केवल अधि सी हो जाएगा, यानी सर्वोच्च इसका महत्व है। चलिए क्वेश्चन में देखिए 29 क्या है, कहता है बौद्ध धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ जो है
बौद्ध धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक है। क्या है? त्रिपिटक, याद रखिएगा, त्रिपिटक। और ये जो है ये इसे तीन टोकरियां भी बोला जाता है, तीन टोकरियां के नाम से भी जाना जाता है, तीन टोकरियां भी जाना जाता है। और यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक वो तीन पिटकों से मिलकर बना है। विनय पिटक, अभिधम पिटक और बोले तो सूत पिटक। ये तीन पिटक मिल के जो है वो त्रिपिटक का निर्माण हुआ। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा त्रिपिटक। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, प्रयास करते हैं जानने का। कहता है त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो यहाँ पे देखिए त्रिपिटक जो है प्रमुख ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, कहता है बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश किसके समय मिला? तो बौद्ध संघ में जो महिलाओं को प्रवेश मिला था वो बुद्ध के ही समय मिल गया था। और पहला जो महिला प्रवेश करने वाले थे इनकी मौसी थे, जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी। पहला महिला जो शामिल हुए थे बौद्ध संघ में वो कौन थे? महाप्रजापति गौतमी ही थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए 32 क्या है, कहता बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया महाप्रजापति गौतमी हो जाएगा। इनकी गौतम बुद्ध के माता के मृत्यु के बाद जो है इनके मौसी यानी कि महाप्रजापति गौतमी ही इनका लालन पालन करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 33 क्या है, कहता स्तूप किस धर्म से विशेष रूप से संबंधित है? तो स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित। किस धर्म से? बौद्ध धर्म, याद रखिएगा। और स्तूप जो होता है वो उल्टे कटोरे के आकार की संरचना होती है इस प्रकार से होता है, उल्टे कटोरे के आकार की संरचना दिखाई देते हैं तो स्तूप होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, कहता है सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप जो है वो एमपी में, और सांची का स्तूप जो बनाए हैं वो अशोक के द्वारा बनाया गया था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, यानी प्रमाण मिलता है। यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए आगे क्या है, कहता है सांची का स्तूप का निर्माण किस शासक का नाम जुड़ा हुआ है? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। अभी जस्ट बता गए। कहता है स्तूप का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को रखने के लिए स्तूप का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवशेषों को सुरक्षित रखना, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए आगे क्या है, कहता है स्तूप के चारों ओर बने प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? यानी कि स्तूप जो है, स्तूप के चारों ओर जो बना प्रवेश द्वार होता है उसे क्या बोला जाता है? तोरण, मंडप, शिखर, गर्भगृह। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मंडप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंडप। शिखर जो होता है ऊपरी वाला भाग होता है, याद रखिएगा। और तोरण जो होता है वो प्रवेश द्वार के जो अंदर वाले जो भाग होता है उस तोरण कहलाता है। और गर्भगृह जहाँ पे अवशेष होता है यानी कि रखा हुआ, वहां उसको गर्भगृह बोलते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंडप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या कहता है, बौद्ध कला में बुद्ध को प्रारंभिक दौर में किस रूप में दर्शाया गया था? तो बौद्ध कला में बुद्ध को जो प्रारंभिक दौर में जो है वो प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया। किसके माध्यम से? प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर देखिए 38 क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 38 क्या है, कहता बौद्ध कला में बुद्ध को प्रारंभिक दौर में किस रूप में दर्शाया गया था? तो यहाँ पे देखिए केवल मानव आकृति में, प्रकृतों के माध्यम से, राजाओं में, सैनिकों में। तो यहाँ पे प्रतीकों के माध्यम से हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे क्या है, कहता है बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सा प्रतीक ज्ञान प्राप्ति को दर्शाता है? तो यहाँ देखिए कमल, बोधि वृक्ष, चक्र। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोधि वृक्ष हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। आपका पहले बता दिए गया जिला के एक तो शहर है बोध गया। तो यहाँ पे इनकी निरंजना नदी के किनारे जो है वो पीपल वृक्ष के नीचे इनका ज्ञान के प्राप्ति हुआ था। और ये उर्वेला जंगल था, उर्वेला जंगल, याद रखिए उर्वेला जंगल। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोधि वृक्ष। ये ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है बौद्ध धर्म। चलिए बुद्ध का जीवन। क्वेश्चन आगे देखते हैं, आगे देखने का प्रयास करते हैं।
कहता है कि धर्म चक्र किसका प्रतीक माना जाता है। तो हम बताए थे कि घर त्याग की घटना को जो है वो महाविनिष्क्रमण बोला गया, महाविनिष्क्रमण। उसके बाद धर्म आदि ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की जब प्राप्ति हुआ और जब उपदेश दिए, इनकी ज्ञान का उपदेश जब दिए तो उन्हें धर्म चक्र बोला गया। और जब उनका मृत्यु हुआ, इन्हें मृत्यु हुआ तो उनको महापरिनिर्वाण बोला। क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध के उपदेश। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है। कहता है सांची के स्तूप की रेलिंग किस प्रकार की कला का उदाहरण है। तो सांची का स्तूप का रेलिंग जो है वो बौद्ध कला का उदाहरण है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। कहता है भरहुत का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो भरहुत का स्तूप जो है वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है, और उसके बाद सांची का स्तूप भी यही। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। कहता है अमरावती स्तूप वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो अमरावती का स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में, यानी दक्षिण भारत। कभी कभी आता है दक्षिण भारत, तो आपको ये भी याद रखना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है। कहता है 44 में गंधार कला पर किस कला की विशेष प्रभाव था। तो गंधार कला पर किस कला का विशेष प्रभाव था। यहाँ पे देखिए यूनानी कला, चीनी कला, मिस्र की कला, फारसी कला। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूनानी कला, इनका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे क्या है। कहता मथुरा कला का प्रमुख केंद्र किस क्षेत्र में था। मथुरा कला का प्रमुख केंद्र जो है वो किस क्षेत्र में था। तो यहाँ पे समझिए मथुरा कला जो था वो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। और वहीं अगर द्रविड़ कला बोला जाए, द्रविड़ कला की बात किया जाए तो ये दक्षिण भारत में था। कौन भारत में? दक्षिण भारत में। तो ये भी आपको याद रखना, दक्षिण भारत। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर भारत। क्वेश्चन में देखिए आगे क्या है 46। कहता गंधार कला में बुद्ध की मूर्तियां में किस प्रकार की विशेषता दिखाई देते हैं। तो गंधार कला में जो है बुद्ध की मूर्तियां में जो है यूनानी प्रभाव दिखाई देने के मिलते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, आगे देखने का प्रयास करते हैं। कहता है 47 में बौद्ध धर्म के प्रसार में किस शासक का महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो बौद्ध धर्म के प्रसार में जो है गौतम बुद्ध बोलते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार में जो है अशोक का जो है वो सबसे प्रमुख भूमिका है। जब 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध जब अशोक किए थे उड़ीसा में, तो इसके बाद जो है उपगुप्त के प्रभाव में आके बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में आके जो है बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और अस्त्र शस्त्र को इसी युद्ध में क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं और बुद्ध के शरण में यानी कि बौद्ध के शरण में चले जाते हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रसार में जो है वो लग जाती हैं, और अशोक के समय जो ही ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रसार में ध्यान दिया गया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है। कहता अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसका सहारा लिया था। तो अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है वो शिलालेखों स्तंभों का सहारा लिया था। यहाँ राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए 49 क्या है। कहता बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को कहाँ भेजा था। साथ साथ जो है इनके पुत्री यानी कि बेटी संघमित्रा को साथ साथ में भेजे थे। ये दोनों को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है श्रीलंका भेजे थे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अंतिम क्वेश्चन 50 क्या है। कहता है धार्मिक चिंतकों के विचारों ने भारतीय समाज को मुख्य रूप से किससे बढ़ावा दिया। यानी धार्मिक जितना भी चिंतक हुए, सोचने वाले जो विचार करने वाले लोग हुए, वो भारतीय समाज को किस रूप को प्रभावित किया, बढ़ावा दिया। धार्मिक एवं दार्शनिक चिंतन, केवल युद्ध, केवल व्यापार, केवल कृषि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, धार्मिक एवं दार्शनिक चिंतन। तो ये जो है 50 क्वेश्चन जो है वो हमने डेडिकेशन के साथ जो है एंड कर दिए। आप भी जो है इसे याद करने का प्रयास कीजिएगा, और ये क्वेश्चन अपने आप में सभी VVIA की महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से इतना सवाल अगर कर देते हैं तो एक भी इस चैप्टर से बाहर क्वेश्चन पूछने वाले नहीं है। बाकी जो है और भी वीडियो जो है आप नहीं देखे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा जो है उस वीडियो को देखने का भी प्रयास कीजिए, और बिहार बोर्ड की तैयारी में जो है वो सुचारू रूप से बढ़ावा लाइए और अपने आप को तैयारी में बेहतर बनाइए। तो ये जो है, और बाकी हमारे चैनल को जो है दिलीप JS एकेडमी का जो है वो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि जो है आपका बिहार बोर्ड की तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्रदान करें। बाकी वीडियो जो है अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। बाकी आज का शो यहीं तक। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।